मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। सोशल मीडिया पर करीब 9 करोड़ फॉलोअर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर राजनेता माने जाते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरपूर तारीफ की और उन्हें दुनिया भर में सबसे पसंदीदा नेता बताया। नरेंद्र मोदी जी की रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती काफी पुरानी है। पुतिन ने अपने प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन से एक दिन पहले शुभकामनाएं। जब ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भारत का दौरा किया और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में भाग लिया तो उन्होंने पीएम मोदी को अपना खास दोस्त कहा। इतना ही नहीं, बोरिस जॉनसन ने भारत में मिले वंडरफुल वेलकम के लिए भारतीय पीएम को धन्यवाद भी दिया। फॉर्मर इजरायली पीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें उन्हें पीएम मोदी के बारे में ये कहते हुए सुना जा सकता है। आप इजराइल में सबसे पॉपुलर इंसान हैं, आओ और मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम मोदी क्यों इतने पॉपुलर है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वर्ल्ड लीडर्स इंडिया के पीएम मोदी को क्यों इतना पसंद करते हैं। अब इसको बहुत सारे लोग शायद मोदी जी का करिश्मा कहें, पर एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर ने अपने करिश्मेटिक लीडरशिप थ्योरी में कहा था कि ये उनके बिहेवियरल अपीयरेंस से तो आता है, पर ओरिजिनली उस सोशियोलॉजी और पॉलिटिक्स से भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड होता है। इसी चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों और कैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज पूरे वर्ल्ड के फेवरेट लीडर बन चुके हैं। संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोट बैंक पॉलिटिक्स के बारे में। अगर हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात करें तो पिछले सिर्फ 10 सालों में ही ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की पॉपुलेशन डबल होकर उनके टोटल पॉपुलेशन का 3% बन चुकी है। जबकि इतना रिप्रेजेंटेशन तो आज इंडिया में भी थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट ग्रुप्स क्रिश्चियंस और सिख्स का भी नहीं है। सोचिए कि लास्ट इलेक्शन के वक्त इन इंडियन वोटर्स को जीतने के लिए एक्स ऑस्ट्रेलिया पीएम स्कॉट मॉरिसन इंस्टाग्राम पर मद्रास करी के साथ सेल्फी पोस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ करंट पीएम एंथनी एल्बनीज़ हिंदू देवी देवता की आरती करते हुए नजर आए थे। इसका नतीजा ऐसा निकला कि एक्चुअल इलेक्शन से पहले होने वाले एग्जिट पोल सर्वे में जिस कैंडिडेट को 40% इंडियंस ने वोट किया था, वही कैंडिडेट फाइनली इलेक्शन भी जीता। सेम चीज हुई 2020 में यूएस के साथ। करीब 72% इंडियन अमेरिकन प्लान कर रहे थे कि वो बाइडेन को वोट करेंगे, लेकिन आप जानते ही हैं कि अब प्रेसिडेंट कौन है। तो सोचिए कि जब ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ऐसे ही बाकी डेवलप्ड नेशंस में इंडिया डायस्पोरा को एक ऐसे पोजीशन में देखा जाएगा जहां एट लास्ट डिसीजन मेकिंग में उनका सबसे बड़ा हाथ है, तो दुनिया भर के 150 से ज्यादा डेवलपिंग नेशंस के सामने इंडिया और इंडियन पीएम की किस तरीके की ग्लोबल इमेज दिखाई देगी। इसी पे हम अब बात करने जा रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में, जो कि अगला रीजन है मोदी जी की पॉपुलैरिटी का। हाल ही में पैसिफिक नेशन पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी को ग्लोबल साउथ के देशों का लीडर कहा था। उनके हिसाब से दुनिया के ऑलमोस्ट सभी डेवलप्ड देश नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में सिचुएटेड है और वो सिर्फ नॉर्थ के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जबकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को सहने वाली डेवलपिंग वर्ल्ड साउथ में बसती है। यहाँ तक कि काफी ईयर्स तक इस ब्लू ग्लोबल नॉर्थ ने कॉलोनीज बनाकर रेड ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट भी किया है। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में ग्लोबल साउथ के 14 पैसिफिक आइलैंड देश जैसे कि कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, ये सारे देश ग्लोबल साउथ के एक ब्राइट स्पॉट यानी कि इंडिया को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के पैर भी छुए थे। लेकिन बात ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, बल्कि सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। रिसर्च के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि पैसिफिक आइलैंड या फिर इन जनरल ग्लोबल साउथ की बात करने में पीएम मोदी और इंडिया भी अपना ही फायदा देख रहे हैं। शायद ये बात ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगी, पर पीएम बनते ही मोदी जी ने ग्लोबल साउथ के इश्यूज को उठाने के लिए 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को मिलाकर एक फोरम बनाया था, फोरम फॉर इंडियन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, FIPIC। इसके जरिए इंडिया ने सोचा था कि वो किसी सुपर पावर कंट्री की तरह ही ग्लोबल इश्यूज की
बात करेगा, लेकिन उनकी नहीं जिनके ऊपर सब बात कर रहे हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रशिया यूक्रेन वॉर। इसके बजाय अगर इंडिया को लाइमलाइट में लाना है तो हमने सोचा एक ऐसा मुद्दा चाहिए जो यूनिक हो। बस फिर क्या, सिर्फ इंडिया ने ग्लोबल साउथ का नया मुद्दा खड़ा कर दिया और ऑन गोइंग इश्यूज को भी इस मुद्दे से लिंक कर दिया। Most of the global challenges have not been created by the global south. कोई देश किसी के उठाए मुद्दों पर अपना टाइम और मनी क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर वो उसके देश में सिर्फ शब्द इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे नहीं इन्वेस्ट कर रहा। तो इंडिया ने उन 14 पैसिफिक नेशंस के कल्चरल, स्ट्रक्चरल और पॉलिटिकल बेटरमेंट के लिए इंडिविजुअल करीब $2 लाख पर ईयर का फंड अलॉट किया है और साथ ही उनके ब्यूरोक्रेट्स को इंडिया में ट्रेनिंग देने का वादा भी किया है। ये जरूर सुनने में एक पैसे की बर्बादी लग रही होगी, पर 14 देशों के लिए जाने वाले इन फंड्स को अगर हम मिलाकर भी कैलकुलेट करें तो ये हमारे जीडीपी का सिर्फ 0.001%। पर इसके बदले हमारे देश इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ग्लोबल लेवल पर एक सेंटर स्टेज मिल सकता है। यहाँ तक कि इसका रिजल्ट भी दिखने लग गया है। दुनिया भर के सभी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स में से पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग पिछले 4 सालों से लगातार हाईएस्ट बनी हुई है, जबकि यूएस से यानी दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट बाइडेन की अब तक की हाईएस्ट अप्रूवल रेटिंग मोदी जी के पिछले कुछ सालों में आई सबसे लोवेस्ट रेटिंग से भी कम है। यहाँ पर आते हैं हम अगले रीजन पे मोदी जी की पॉपुलर होने का, जो है पर्सनालिटी। दुनिया के बाकी लीडर्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और मोदी जी कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लीडर्स के साथ, अगर ये आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। आप बाकी देश के लीडर्स को कभी नहीं देखेंगे एक दूसरे से बहुत अच्छे से या जज्बे से गले मिला के मिलते हुए, पर आप देखेंगे कि यही सेम लीडर्स पीएम मोदी से कितने अच्छे से मिलते हैं। आप बस इनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करिए तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस है। मोदी जी जब किसी से मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 देशों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बल्कि 2 पुराने दोस्त मिल रहे हैं। एक बार तो मोदी जी ने खुद बताया था कि वो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से सिर्फ आधे घंटे के लिए मिलने गए थे रात के 11 बजे, लेकिन उनकी बातें सुबह के 4 बजे तक चलती रही। कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। तो पक्का मोदी जी की ये पर्सनालिटी उन्हें वर्ल्ड लीडर से काफी क्लोज रिलेशन बनाने में हेल्प कर रही है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये सब कुछ पॉलिटिक्स है, क्योंकि जब पीएम मोदी वर्ल्ड स्टेज पर बाकी पावरफुल ग्लोबल लीडर्स से जब इस तरीके से मिलते हैं तो इंडिया को 2 चीजें हासिल होती हैं। पहला, पीएम मोदी उनकी यूनिक स्टाइल के कारण लीडर्स के बीच अलग से हाईलाइट हो जाते हैं और चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगती है। दूसरा, इंडिया की इन हाउस पॉपुलेशन को बड़े देशों के साथ बराबरी का एहसास होता है। इससे पीएम मोदी ग्लोबली न्यूज में बने रहते हैं, उनके रिलेशंस बाकी लीडर्स के साथ अच्छे हो जाते हैं। अब आते हैं आखिरी रीजन पे, जो है मोदी जी की स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। हम मोदी जी के लिए हुए डिसीजंस को सही या गलत नहीं ठहराएंगे, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में डिसीजन लिया है, जो अपने आप में ही दूसरे देशों के लीडर्स के साथ रिलेशंस बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले इंडियन पीएम बने जो इजराइल का दौरा करके आए। इससे पहले अरब नेशंस की नाराजगी से बचने के लिए किसी इंडियन पीएम ने ऐसा नहीं किया। फिर उसी साल जब इजराइल यूएसए के सपोर्ट में जेरूसलम को अपना कैपिटल बनाने का यूएन में प्रपोजल रखता है, तब इंडिया अरब नेशंस के साथ मिलकर उसे नल एंड वॉइड कर देता है। इन सब के बावजूद 1 महीने के अंदर ही इजराइल पीएम नेतान्याहू 100 इजराइल की कंपनी के 130 बिजनेस डेलीगेट्स को लेकर इंडिया आए और उन्होंने 9 कोऑपरेशन डील साइन किया। इसका मतलब है कि एसेट की डेवलपमेंट को देखकर अब ग्लोबली इंडिया को उस स्टेज पर देखा जा रहा है जहां वो बिना किसी वर्ल्ड पावर या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हुए खुद का ग्लोबल एजेंडा खुद से सेट कर सकता है। ऐसी डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स में बिना किसी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के शायद सिर्फ यूएसए ही कर सकता है, क्योंकि एक तरफ वो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है और दूसरी तरफ वो इजराइल का सबसे बड़ा क्लोज एलाई है। यानी कि यूएसए के रिलेशंस दोनों दुश्मन देशों के साथ अच्छे हैं। अब मोदी जी की लीडरशिप में इंडिया भी इसी रास्ते पर निकल रहा है। अब इससे ऐसा दिखाई देता है कि मोदी जी को भी एक टफ पावरफुल लीडर के रूप में देखा जा रहा है, जिसे क्रैक करना काफी मुश्किल है। इसका एक और एग्जाम्पल है यूके
यूके के साथ चल रहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके की बिगड़ती इकोनॉमी के कारण सिर्फ 2 महीने के अंदर उनके 2 पीएम्स को रिजाइन करना पड़ा। ऐसे कंडीशन में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए लाइफ सेवर बन सकता था। लेकिन इस ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी डील को 2020 में पहले तो यूके की होम सेक्रेटरी सुविला ब्रेवरमैन ने बर्बाद कर दिया और यूके में बढ़ते इंडियन इमिग्रेशन को लेकर इंडियन गवर्नमेंट पर सवाल उठा दिया। उसके बाद जब सिचुएशन थोड़ा ठीक होने लगा तो वहाँ की इंडियन एम्बेसी पर खालिस्तानी अटैक हुआ और उस पर यूके पुलिस के ठीक से रिस्पांस न देने की वजह से एफटीए पूरी तरह से फेल हो गया। इस समय इंडिया ने भी इंडिया में जो यूके एम्बेसी है वहाँ की सिक्योरिटी को कम कर दिया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये अब क्लियर कर दिया है कि नेशनल प्राइड, नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। पुलवामा अटैक के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2019 में पुलवामा अटैक के बाद इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्शन को लेकर काफी क्लियर थी। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आतंकवाद भी करें और शांति की भी बात करें, ये थोड़ी चले। लेकिन ये सब कुछ एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी के अंदर हुआ था। इस अटैक के दूसरे दिन इंडिया ने तुरंत 25 देशों को इस अटैक में पाकिस्तान का हाथ होने का साफ साफ सबूत दिया था, ताकि इसके बाद जो इंडिया एक्शन लेने वाला था वो लेजिटिमेट साबित हो सके। इसके बाद जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक किए तब भी 12 देशों के साथ ऑपरेशन के डिटेल शेयर किए गए थे, ताकि आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचा है इसके प्रूफ सबके सामने आ सके। इन सब एक्शन से 21st सेंचुरी में इंडिया की एक ऐसी इमेज बनती है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर दिखाई देता है और ऐसा सिर्फ वही देश कर पाते हैं जो काफी डेवलप्ड हैं। इसलिए ये फैक्टर पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी में कंट्रीब्यूट करता है। सोचिए कि 2005 में जब मोदी जी सीएम थे तब यूएसए ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया था और उसी यूएस का प्रेसिडेंट मोदी जी का ऑटोग्राफ मांग रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी ग्लोबली बहुत फेमस है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।